कहानी है एक दूर दराज गांव की, जहां सड़क नहीं थी लेकिन हौसले थे, जहां बिजली कम थी लेकिन दिलों में उजाला था। इस गांव में रहती थी 10 बहुएं। सबके ससुराल अलग अलग जगह थे, लेकिन गांव एक ही था। गांव के एक कोने में नाले के पास पहली बहू रहती थी। उसका घर कच्चा था। ठंड के दिन थे। हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। बहू सुबह सुबह उठकर लकड़ी इकट्ठा करती, आग जलाती और परिवार के लिए रोटी बनाती। हाथ कांपते थे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह हमेशा कहती थी, गरीबी से ज्यादा ठंड नहीं, हिम्मत ठंडी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बहू का ससुराल 5 नदियों के बीच था। गर्मी बहुत पड़ती थी। धूप सिर के ऊपर आग की तरह बरसती थी। लेकिन नदियों का पानी उनके लिए वरदान था। वह बहू मटकों में पानी भरती, खेत सींचती और सबको सिखाती कि मैं गांव की औरतों को कम पानी में फसल उगाना सिखाती हूँ। तीसरी बहू नदी किनारे मिट्टी के घर में रहती थी। बरसात आते ही डर लगने लगता था कि कहीं घर गिर न जाए। लेकिन वह डरती नहीं थी। हर साल मिट्टी और गोबर से दीवारें मजबूत करती। उसका विश्वास था कि मिट्टी से बना घर भी महल बन सकता है, अगर इरादे मजबूत हों। चौथी और 5वीं बहू जंगल के पास रहती थी। जंगल में डर भी था और सहारा भी। कभी जानवर आ जाते, कभी अंधेरा जल्दी हो जाता। लेकिन जंगल से फल, लकड़ी और जड़ी बूटियां भी मिलती। दोनों बहुएं बारी बारी से पहरा देती और कहती, जंगल में डर भी था और सहारा भी। कभी जानवर आ जाते, कभी अंधेरा जल्दी हो जाता। डर को दोस्त बना लो, वही ताकत बन जाता है। छठी बहू झरनों के बीच रहती थी। चारों तरफ पानी की आवाज, हरियाली और शांति। वह बहू साफ पानी से खेती करती, सब्जियां उगाती और गांव की औरतों को सिखाती कि कम पानी में कैसे फसल उगाई जाती है। मैं गांव की औरतों को कम पानी में फसल उगाना सिखाती हूँ। 7वीं बहू गुफा के पास रहती थी। लोग कहते थे, गुफा अशुभ है। लेकिन वह बहू कहती थी, जहाँ छत मिले वही घर होता है। गुफा में बहुत ठंडक है। हाँ, लेकिन अब ये दिए हमें गर्मी देंगे। गुफा में ठंडक रहती, बाहर नदी बहती। दिया जलाकर वह अंधेरे को रोशनी में बदल देती। 8वीं बहू घासफूस से बने घर में रहती थी। ठंड में घास गर्मी देती और गर्मी में ठंडक। वह जानवर पालती, दूध बेचती और गांव की अर्थव्यवस्था में हाथ बंटाती। 9वीं बहू सबसे ज्यादा बोलने वाली थी। पानी और लकड़ी को लेकर बहस, फिर पंचायत। सब मिलकर फैसला करते हैं, सब कुछ मिल बांट कर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वह सब ठीक सबको है। जोड़ कर खाना रखती। जल्दी बन जाएगा, बगीचा तैयार हो किसी के रहा है। घर अनाज कम हो तो बांट मछली देती, पकड़ूं आज, किसी के साफ घर कर रही हूं। बीमारी हो तो देखभाल फूल ले करती। आई, बहुत सुंदर है। 10वीं बहू सबसे समझदार थी। पंचायत में उसकी बात सबसे पहले सुनी जाती। वह हमेशा कहती, अकेले चलोगे तो थक जाओगे, साथ चलोगे तो पहुंच जाओगे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी कम हो गया। जंगल से लकड़ी लाने पर झगड़ा होने लगा। बहुओं में भी मनमुटाव हो गया। कोई कहने लगा ये मेरा हक है, कोई बोला पहले मैं। तब 10वीं बहू ने पंचायत बुलाई। पानी और लकड़ी को लेकर बहस, फिर पंचायत। सब मिलकर फैसला करते हैं, सब कुछ मिल बांट कर इस्तेमाल करेंगे। अगर आज हम बंट गए तो कल हमारा गांव टूट जाएगा। सबने अपनी गलती मानी। तय हुआ कि पानी, जंगल और जमीन सबकी है। इसके बाद सबने मिलकर तालाब बनाया, पेड़ लगाए और खेती सुधारी। धीरे धीरे गांव फिर हरा भरा हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे, घरों में चूल्हे जलने लगे और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जल्दी बन जाएगा, बगीचा तैयार हो गांव रहा है। वाले कहते हैं, अगर ये 10 बहुएं न होती
तो गांव कब का उजड़ गया होता। कहानी की सीख, कितने मछली पकड़ू जहाँ आज? मेहनत, घर साफ कर रही हूँ। जुगाड़ और एकता होती है, फूल ले आई, वही गांव बहुत सुंदर स्वर्ग है। बन जाता है।